नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी को स्वागत है। विशेषकर पढ़ने वाले बच्चे इस वीडियो को पूरा सुनेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो आपको पढ़ाई में जो कमज़ोरी है, वो दूर कर सकती है। कैसे? इस वीडियो को आप जो है ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम जो पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, भुला जाते हैं। ऑटोमेटिक है कि भुलाएँगे, सभी कोई भुलाते हैं। चाहे जो विषय पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं या मैथ बना रहे हैं, तो क्या कारण है? तो इस कारण को जब जान जाएँगे और इसका निदान और उपचार जान जाएँगे, तो आप नहीं भुलाएँगे, उतना ज़्यादा नहीं भुलाएँगे। भुलाने का तो थोड़ा बहुत सभी कोई भुलाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल पूरा ही भुला जाते हैं। जैसे स्कूल में या ट्यूशन में या क्लास जहाँ भी करते हैं, तो एक चीज़ को पढ़ते हैं या टीचर पढ़ाते हैं, तो आप उसको कुछ दिन के बाद या कुछ ही देर के बाद भुला जाते हैं। ये बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है। तो वे नहीं जानते कि हम ये जो पढ़े हैं स्कूल में आज एक क्लास में जानकारी प्राप्त किए हैं, तो उसको कैसे हम घर में पढ़ें या क्या करेंगी कि हम वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक याद रहे। तो देखिए, जो आप पढ़ते हैं या कोई भी आपको सिखा देते हैं, तो उसको आप अच्छी तरह कॉपी में सहेज कर रखिए। उसको कॉपी में जब आप स्कूल में एक बार लिखेंगे, तो उसको फिर से घर में जाकर के अच्छा से टाइप करके फ्रेश साफ-साफ लिख के फिर रखिए। और यदि टीचर समझा दिए हैं कि ये तुम सब मतलब ऐसे-ऐसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, तो वो आप एक ही बार में समझ में नहीं आएगा, उसको घर में फिर रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं कि आज को स्कूल में पढ़ाया गया है और उसको आज आप रिवीजन घर में किए 1 दिन रिवीजन करने से कुछ होने वाला नहीं है। उसको आप अगले दिन फिर उसको देखिए कि क्या पढ़ाया गया था, हर विषय का थोड़ा-थोड़ा, रोज़ देखिए। ऐसा नहीं कि तुमको टीचर एक बार बता दी तो तुम पी लिया है। तो आपको करना है कि जैसे ही जो मैथ का क्वेश्चन हो या इंग्लिश का हो, जो भी हो टॉपिक हो, इंग्लिश ग्रामर हो, तो उसको आप घर में समय-समय पर याद कीजिए कि हमको याद है कि नहीं याद। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो यादें हो जाएगा। अब हम देखते क्या है कि स्कूल में पढ़ा देते हैं 1 दिन, उसके बाद बच्चा उस कॉपी को घर में पता नहीं कहाँ रखता है और वो कॉपी को देखता भी नहीं है कभी। बहुत अच्छा से पढ़ाया गया है, लेकिन और स्टूडेंट जो है उसको बस जिस समय पढ़ाया गया उसी समय देखा और घर में जाके कुछ भी नहीं ध्यान दिया। क्या क्या हो सकता है? बच्चा को क्या एक बार पूरा बढ़िया से पढ़ा देंगे तो वो चाट लिया, पूरा सीख गया क्या? नहीं, उसको अपने घर में मेहनत करना पड़ेगा, उसको फिर से देखना पड़ेगा, उसको 1 दिन नहीं, उसको कम से कम तो लगातार उसको सप्ताह दिन कहा जाता है कि सप्ताह दिन तक एक चीज़ को कोई देखता है तो भुलाता नहीं है। ऐसे भी कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए माइंड परफेक्ट। मतलब करत करत अभ्यास जड़मति होत सो जान।
जो चीज समझ में नहीं आता है बार बार उसको पढ़ो, समझ में अपने आने लगेगा। टीचर तो एक बार बता देंगे, क्लास में स्कूल में टीचर 40 बच्चों या 30 बच्चों या 20 बच्चों के पढ़ाते हैं 40 मिनट, और एक बच्चे के प्रति 2 मिनट टाइम नहीं निकलता होगा। वो तो सामूहिक रूप से सबको बता दिए, सबका बता दिए, बोल दिया, कौन सुना कौन नहीं सुना, कौन समझा नहीं समझा, पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब बच्चों को एक एक करके मौखिक प्रश्न पूछना पड़ता है कि समझा कि नहीं समझा। वो भी सच नहीं बोलता है, बोलेगा हाँ समझ गए। ज्यादातर के बच्चे यही बोलते हैं कि हम समझ गए। टीचर आश्वस्त हो जाते हैं, हाँ समझ गया। बच्चा नहीं के बराबर समझा रहता है। टीचर बहुत प्रेशर देते हैं कि बहू पढ़ के आना, घर में जब बना के लाना। अगले दिन जब होता है तो बच्चा सोचता है कि वो टीचर आवे नहीं पूछने के लिए, आज नहीं आप टीचर आएंगे तो अच्छा है, हम बच जाएंगे। लेकिन वो बच्चा अपने आप को धोखा दे रहा है, ऐसा कुछ बच्चा करता है। और एचडब्ल्यू गृह कार्य का लोड उनको हो जाता है। ये गृह कार्य या जो घर में जो पढ़ने का टास्क मिलता है, इसमें बच्चों को जो है इसमें घर में समय देना चाहिए। यहाँ सिर्फ बच्चा ही नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारे घर बच्चों के गार्जियन लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा क्या पढ़ के आया है, सीखा क्या है, पूछने तक नहीं जाते हैं। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, यदि कोई बच्चा देख रहा है तो गार्जियन लोगों को भी ये सुनवा देना। जबकि बच्चा समझिए कि सबसे बड़ा संपत्ति है घर का, वो बहुत कुछ कर सकता है और घर की गरीबी को दूर कर सकता है। पढ़ेगा लिखेगा तो बहुत कुछ बन सकता है और बुद्धिमान बन सकता है, चालाक चतुर बन सकता है। आज के समय में पढ़ा लिखा नहीं है, समझ लीजिए कि आपसे बड़ा मूर्ख, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो बस अभिभावक क्या है, गार्जियन है, जो बच्चों के माँ बाप होते हैं, वे खेत के किसान जो होते हैं, जैसे कि खेत है तो बच्चा है और गार्जियन होता है किसान। यदि खेत में जैसे कि हम लोग बच्चों को पढ़ा देते हैं तो उसका देखभाल करने वाला गार्जियन होता है। ठीक उसी प्रकार खेत में जो फसल उपजता है या फसल में जो वर्षा देती है ईश्वर भगवान, वर्षा बरसा देते हैं खेत में फसल उपजने के लिए, तो खेत स्टूडेंट होता है एक मतलब से, और किसान गार्जियन होता है। तो किसान को चाहिए कि खेत में जाकर देखे कि वर्षा जो भगवान ने पानी फसलों को उपजने के लिए पानी दिए हैं, वे पानी वहां पर है कि पानी मेड़ के द्वारा निकल गया। मेड़ में जो है क्या कहते हैं इसको, बिल, जो चूहा बिल बना देता है उसमें पानी निकल जाता है। तो फसल में जो पानी रहता है वो पानी मेड़ के बिल से होकर खत्म हो जाता है। फिर किसान ध्यान नहीं देता है तो देखता है कि नहीं पानी है ही नहीं खेत में, फसल कैसे उपजेगा। तो वो ध्यान वहां यदि किसान देता है तो पानी जो है खेत में रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार यह यदि किसान गार्जियन यदि बच्चों पर ध्यान देगा कि क्या पढ़ा है, उसको घोरने का काम करे, घेरने का। बस बच्चा को खाली बोले कि पढ़ने बैठो, भले गार्जियन कुछ नहीं जानता है लेकिन उसके क्या कहते हैं माता पिता के डर से बच्चा पढ़ने लगता है। लेकिन ये क्या है, आदत है। आदत यदि बन गया पढ़ने का, एक सप्ताह यदि रोज बैठने लगा बच्चा, तो 8वां दिन में अपने आप बैठेगा। और जहां
पढ़ने बैठने की आदत हो गया, न समझ लीजिए कि वो उसमें दिमाग में परिवर्तन हो गया, वो बिना पढ़े, बिना सीखे नहीं रहे। इसलिए सबसे बड़ा चीज़ है आदत बनवा लो। आदत नहीं बनेगा तो कोई भी अच्छा यदि कोई पढ़ा भी रहा है, तो उसको दोबारा नहीं याद होगा। जैसे ही पढ़ने बैठेगा याद हो जाएगा कि वो ये बता रहे थे। तो आदत बनाना है बस, उसके बाद वो भूलने का जो बीमारी है, वो खत्म होने लगेगा। इसमें ये माता-पिता जो अभिभावक काम बोले काम कि इसको करिए, बच्चा को रोज़ बैठाइए, जिस समय हो, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, कम से कम 4 विषय यदि है या 5 विषय है, जितना विषय है, आधा घंटा करके बैठने का आदत करिए। आधा घंटा यदि एक विषय पर वो पढ़ाई करता है, जो भी पढ़ेगा किताब लेके बैठो और जो पढ़ाया गया है स्कूल में उसको फिर से लिखो, क्या पढ़ाया गया फिर से लिखो, अलग कॉपी। और ये कॉपी की कलम यदि नहीं है तो यह अभिभावकों का दोष है, उसका व्यवस्था करें, नहीं तो आपका बच्चा तेज नहीं हो सकता है। सिर्फ शिक्षकों को ही दोष दिया जाता है कि पढ़ाते नहीं है। तो ये अभिभावक और बच्चे भी समझें, पढ़ाया जाता है लेकिन उसको रखना का अकल नहीं है। ईश्वर वर्षा बरसा देता है, ईश्वर रखने नहीं आएगा पानी को। खेत में दे दिया पानी, बरसा दिया, रखने का जिम्मा किसान को कैसे रहेगा। खेत में मेड़ यदि फिर अच्छा है, यानी बच्चे का दिमाग यदि ठीक है, तो किसान यदि नहीं भी रोकने जाएगा तो पानी रह जाएगा। लेकिन बच्चा को उतना दिमाग सबका नहीं रहता है। सब बच्चे का दिमाग यानी खेत का जो मेड़ होता है, वो बच्चे के दिमाग से तुलना कर रहे हैं, वो सबका बराबर नहीं होता है, सबका मेमोरी पावर अलग-अलग होता है। एक क्लास में 20 बच्चा रहता है, 40 बच्चा रहता है, उसमें कोई फर्स्ट करता है 100% मार्क लाता है, कोई 90% लाता है। जबकि पढ़ाई एक ही सबको टीचर कराता है, सबको बराबर-बराबर बताता है, लेकिन कोई समझता है, कोई नहीं समझता है। तो बस यही कारण है कि वो पढ़ने का आदत जो घर में जैसा समझ आता है पढ़ने में, वही तेज होता है। क्लास में ध्यान देना तो सबको देता है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझता है, टीचर भी नहीं समझ पाता है कि वो समझ रहा है कि नहीं। जब पूछने जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाता है, तब पता चलता है कि ये बच्चा कमजोर है। तो शुरू से ही 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास से ही आदत बनाना है। एक ही बार में 6 क्लास में आदत बनाने में टाइम लगता है, नहीं तो बच्चा क्या होता है कि उसको रुचि नहीं लगता है कि हम बैठेंगे, बैठने का मन नहीं करता है। बस स्कूल ज़बरदस्ती जाता है, बस क्लास में बैठता है, हल्ला करता है और जैसे-तैसे पढ़ के आ जाता है। तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन ये आदत बनाना पड़ेगा। उसमें गार्जियनों को जोड़ देना है, बच्चे भी ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम गार्जियन को बोल रहे हैं, बच्चा भी अपना दायित्व समझे, उत्तरदायित्व समझे कि हमको इतना पढ़ाया जाता है, इतना हम लोग वीडियो यूट्यूब में डाल दे रहे हैं। आपका स्मार्टफ़ोन घर में यदि है, तो उसका यूट्यूब में जो निकालेंगे वो पढ़ाई का सब्जेक्ट निकालें और वहाँ से यूट्यूब में पढ़े। ऐसा नहीं कि मोबाइल यदि बच्चा को मिल गया है, तो वो वगैरह-वगैरह पढ़ाई छोड़ के दूसरा चीज़ देखते हैं। ये भी बच्चे का दोष है। अरे स्कूल में जो पढ़ाया हुआ है उसको देखो, उसको कॉपी निकाल के देखो, यूट्यूब में डालते हैं हम लोग, उसको देखो, उसको एक बार नहीं 10 बार देखो तब समझो। एक बार खाली समझ लेने से नहीं समझ में आएगा, बार-बार देखो। करत-करत अभ्यास जड़वती होत हो जाना, तुम्हारा बीमारी दूर हो जाएगा। फिर तेज हो जाएगा, फिर नाम लेगा कि अच्छा ठीक है, यही बात है कि कमज़ोर हैं हम लोग क्यों हैं। तो अभिभावक भी ध्यान दें कि बच्चा को यदि मोबाइल दिए हैं, तो क्या कर रहा है? अभिभावक भी छोड़ देते हैं।
या नहीं देते हैं मोबाइल, देखने ही नहीं देते हैं यूट्यूब में, क्योंकि बच्चा सही चीज़ नहीं देखता है। बच्चा जब को दे दिए मोबाइल तब उसके सामने रहिए, क्या कर रहा है बच्चा? सामने रहिए, थोड़ा 1 घंटा टाइम दीजिए बच्चा को, वो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। बच्चा पर ध्यान दीजिए थोड़ा-सा। तो अभिभावक और बच्चे हम लोग हैं, हम लोग ये जब बता रहे हैं यूट्यूब में इतना कोशिश कर रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब जाके घर जाके तो सबके पास समय नहीं है कि सबको बता देंगे। घर भी जाते हैं तो गार्जियन समय पर नहीं बैठाते हैं, ना बच्चा बैठाता है। बच्चा भी खाली हम लोग जो है जैसे इधर-उधर घूमते रहता है, समय का बर्बादी करता है पढ़ाई-लिखाई में, समझो। तो ये है, और भी बहुत सारे कारण हैं। बहुत से घरों में बहुत के लोगों के पास मोबाइल नहीं है। अभी तो खैर स्कूल चल रहा है, स्कूल में पढ़ाई हो रही है। बहुत के घर में मोबाइल है तो मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं और स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। तो दोनों पढ़िए, स्कूल में भी पढ़िए, फिर घर में भी पढ़िए। हाँ, पढ़ने का मन नहीं करे तो थोड़ा बहुत आप खेलने का भी जो है समय निकाल के खेल सकते हैं, उसमें मना नहीं है। लेकिन आप आदत बना लें कि घर में एक रूटीन बना लें कि हमको आधा घंटा करके सब विषय पढ़ना है। आधा घंटा कम से कम पहले शुरुआत में, अब आधा घंटा मान लीजिए कि सुबह में निकालें। यदि स्कूल नहीं जाते हैं जिस दिन, उस दिन पूरा समय मिलता है, 1-1 घंटा टाइम निकालें हर विषय का। तो आप यदि स्कूल जाते हैं, इसके बाद घर में यदि आधा घंटा करके पढ़ते हैं, तो 3 घंटा में आपका 6 विषय हो जाएगा। तो 6 विषय टच करना है, सब विषय को थोड़ा-थोड़ा ज़रूर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 2 विषय छोड़ दिए, खाली एक ही विषय पढ़ रहे हैं साइंस, और मैथ चला गया, इंग्लिश चला गया, 2 दिन से इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, 4 दिन से इंग्लिश नहीं पढ़े हैं। तो जो पढ़ाया गया है स्कूल में भूला जाएगा, फिर जैसे ही हो जाएगा। तो क्लास में हुआ उस दिन पढ़ के क्या फ़ायदा हुआ? उसको घर में रिपीट करते रहो, क्या पढ़ाया हुआ था, 1 महीना में क्या-क्या पढ़ाया हुआ देखो। उसको कॉपी, पुराना कॉपी निकालो कितना दिन से पढ़ा है, उसको देखिए। गार्जियन लोग भी ध्यान दीजिए कि कॉपी कैसा रखता है, कहाँ-कहाँ रखा है कॉपी, किताब कैसा रखता है। किताब में बहुत कोई हिंदी रीडिंग पढ़ नहीं सकते हैं, अंग्रेजी रीडिंग नहीं सकते हैं, रोज़ पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। नहीं सकता है तो सवाल को कॉपी में नोट कर लीजिए कि ये हम पढ़ नहीं सकते हैं, ये पूछना है। स्कूल में जाके पूछेंगे, यदि माँ-बाप पढ़े लिखे नहीं है या ट्यूशन में नहीं पढ़ते हैं, ट्यूशन मास्टर नहीं है बहुत का, तो स्कूल में सर लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे टीचर हैं, उनको जाके पूछिए, समय निकाल के वैसे ही मौका पाके कि किस समय हम सर को पूछेंगे। ये ताक में रहिए, पूछने का ताक, देखिएगा कि पढ़ाई होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारे उपाय हैं आगे बढ़ने का, पढ़ाई अच्छा करने का। आप लोग कहीं अभी यूट्यूब में बहुत तरह के सब सब्जेक्ट का निकल जाएगा। अभी जो क्वेश्चन पूछेगा यूट्यूब में उसके आंसर मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा। मोबाइल है तब, और नहीं मोबाइल है तो स्कूल के में सर हैं, कभी भी स्कूल जाइए, पूछिए, सॉल्व हो जाएगा। आप ये सीखने का ताक में, सीखने का बुक होना चाहिए। सीखने का बुक नहीं होगा तो वो नहीं सीख पाएगा। फायदा उसी को होगा कि ज्ञान तो हम लोग टीचर लोग देते ही हैं, हमका घट नहीं जाएगा, बताने से हम घट नहीं जाएंगे। पूछो। इसलिए इस वीडियो को आप समझ गए होंगे देख के, इस पर आप जो है मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। पूरा वीडियो समझ गए होंगे आप, इसमें क्या हम कितना बात बोले हैं। तो ये नहीं सिर्फ आप यदि मान लीजिए कि स्कूल जाते हैं तो बराबर जाइए, रोज जाइए। गार्जियन लोगों से भी कहना है कि अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजें। यदि नहीं स्कूल किसी दिन गए, जरूरी काम में रह गए घर में, तो पूछिए दूसरे बच्चों को जो स्कूल गया था क्या पढ़ाई हुआ,
तब जाके आपका कोर्स भी बुझाएगा कि हाँ इतना पढ़ा हुआ है। उसको सहेज करके सब लिख के बढ़िया से रखिए, कॉपी में साफ-साफ लिखिए और उसको रोज़ देखते रहिए जितना पढ़ा हुआ है। तब जाके आप देखिएगा कि आपका परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, आप पढ़ने में ठीक हो रहे हैं कि नहीं। चलते हैं, हमारा आशा है कि आप लोग इसको ऐसे ही सभी बच्चे पढ़ेंगे, रूटीन बना के पढ़ेंगे, समय-समय पर पूछेंगे, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।